अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो बहुत ज़्यादा जो ना वो बहुत ज़्यादा हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपकी हीट क्या होती है, कब होती है, किस एज में जो ना वो फर्स्ट हीट होती है। मतलब ए टू जी हर चीज़ का जो ना मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके अलावा कैट का क्या बिहेवियर होता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो मतलब जो ना हीट में घबरा जाते हैं कि मतलब पता नहीं कैट को क्या हो गया। और कौन सी एज से जो ना मतलब हीट स्टार्ट होती है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि भाई कैट की जो फर्स्ट हीट की एज होती है वो मतलब जो ना एग्जैक्ट क्या होती है। तो इसमें ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं भाई जो कैट होती है ना वो 8th मंथ से हीट पे आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इवन के 4 मंथ की जो कैट है ना उसको भी जो ना तो इसकी मतलब कोई भी एज नहीं होती। मतलब 4 माह से आप लोगों ने माइंड बना लेना है कि कभी भी हीट में आ सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। 4 मंथ मतलब आप लोग रिलैक्स होकर गुजार सकते हैं, तब कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जब आप लोग किटन घर में लेकर आते हैं ना तो उसके बाद यही होता है कि भाई बड़ी एक्साइटमेंट होती है कुछ बच्चों को कि भाई हमने जो ना वो किटन लेने हैं, मतलब किटन डिलीवर करवाने हैं, मेट करवाना है। तो उसके लिए फिर ये होता है ना कि कैट का पता चल जाए कि हीट पे कब आती है। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने मेल अरेंज करना होता है या कोई ऐसा मतलब फैमिली ढूंढनी होती है कि जिनकी कैट के साथ ना उन्होंने या मेल कैट के साथ मेट करवाना होता है। तो इसलिए मेंटली तौर पे फिर जो है ना उनको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो 4 मंथ का मैंने बता दिया कि इस एज से आप लोगों ने जो ना वो माइंड सेट कर लेना है कि कभी भी हीट पे आ सकती है। उसकी वजह ये कि कैट के जो ना वो हर कैट का डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट उनकी जो ना वो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो वीकनेस के हिसाब से या मतलब जो उनकी सेहत होती है ना उसके हिसाब से जो ना वो जज किया जाता है कि भाई कैट जो ना वो अगर तो माशाल्लाह हेल्दी होगी फिर तो वो मतलब हीट पे जल्दी आ सकती है और हार्मोन्स वगैरह। तो ये सारा कुछ आपने देख लेना है। उसकी साइन भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई पता कैसे चले कि कैट अब हीट पे आ गई है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कैट हीट टाइम कितने टाइम के बाद होता है, मतलब कैसे पता चले भी कितनी कितनी देर बाद कैट हीट पे आती रहती है। ताकि कुछ लोग होते हैं बहुत परेशान होते हैं भी हमारी कैट तो आए दिन हीट पे आती है। तो कैट का ज़्यादा यही सुनते हैं, स्पेशली फ़ीमेल कैट का, कि भी हर 3 मंथ के बाद जो ना वो कैट हीट पे आती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें भी हार्मोन्स वगैरह पे डिपेंड करता है कि कितने मतलब हार्मोन्स लेवल जो ना वो हाई है लो है। उसके अकॉर्डिंग फिर कैट जो ना वो मतलब कभी भी हीट पे आ सकती है। इवन के 1 वीक में 2 बार भी आ सकती है। और ये कि 3 मंथ के बाद भी आ सकती है, 1 मंथ के बाद भी आ सकती है। मतलब कभी भी हीट पे आ सकती है। अपनी अपनी कैट की मतलब अलग अलग उनका बिहेवियर होता है, उनकी जो ना वो सिम्टम्स होती हैं। ये तो अगर आपने कैट रखी है उसको साल डेढ़ हो गया तो फिर ऐसा ऐसा आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी कैट का जो टाइम पीरियड होता है ना हीट का उनमें कितना गैप होता है, मतलब 2 दिन का, 1 वीक का, या मतलब पूरे मंथ का या 3 मंथ का। तो ये चीज़ फिर आप लोगों ने खुद से देख लेनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो फर्स्ट हीट होती है उसमें कैट की मूवमेंट कैसी होती है। तो जो न्यू पेट ओनर बने ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जगह को पुश करेंगे ना तो मतलब ये टांगे इस तरह जो ना मूव करेगी और ये टेल वाला जो मतलब बैक साइड का पार्ट है ना वो इस तरह ऊपर को उठाती है। क्योंकि जो न्यू पेरेंट्स बने हैं ना तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। कभी हमें पता कैसे चले कि कैट हीट पे है या मतलब किस तरह क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब जिस तरह मेरी कैट मतलब आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह सबको पता है नवंबर में पैदा हुई थी। तो मतलब मेरी माशाल्लाह कैट जो है ना वो 7 मंथ से ऊपर ही हो गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब अभी भी कोई हीट का साइन नहीं दे रही, बिल्कुल मतलब रिलैक्स होके सोई है। वरना कैट जो होती है ना बहुत ज़्यादा पेन में होती है और अपना जो बैक एरिया ना वो ऊपर को उठा रही होती है। तो मेरी मतलब कैट दोनों ही मतलब सेम जो है ना वो हैं, सिबलिंग है ना, लेकिन इन दोनों में से कोई भी अभी हीट पे नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हार्मोन्स वगैरह पे और उनकी डाइट वगैरह पे या मतलब उनकी जो है ना वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो माशाल्लाह सोती बड़े स्टाइल मार मार के हैं। मेटी किस टाइम करवानी होती है, जब मतलब कैट फर्स्ट हीट पे आती है। तो अगर तो आप लोगों ने माइंड बनाया हुआ कि भाई हमने जो ना वो किटन वगैरह लेने हैं तो फिर आप लोगों ने मेट की तरफ जाना है।
उसके लिए भी ये कि कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ सकती है अगर आप लोग उसके लिए एकदम से मेल कैट लेकर आ जाते हैं या इसको कहीं छोड़ के आ जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आप लोगों ने जो ना पहले दिन से ये बात माइंड में रखनी है, अगर तो आप लोगों ने ये ब्रीड वगैरह बढ़ानी है, डिलीवरियाँ वगैरह करवानी है ना, तो फिर कोशिश करें एक साथ लेकर आएँ या 2-3 माह बाद जब भी मतलब लाना है। उसमें यही होता है कि दोनों के दरमियान जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तो फीमेल जो कैट होती है वो कोऑपरेट नहीं करेगी, मेल कैट को मारेगी हीट में, तो फिर मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है ना किसी के घर देने का। उससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, हार्मोन जो है ना उसके बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं और खाना-पीना भी छोड़ देती है और डिप्रेशन की तरफ भी जा सकती है। और कैट की सेहत पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों ने मेट करवाना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना कोशिश करनी है कि फ़र्स्ट हीट जो है ना वो स्किप करवाएँ। अगर मतलब कैट जल्दी हीट पे आ गई, ज़रूरी नहीं होता कि हर हीट पे जो है ना वो मेट करवाना फ़र्ज़ हो जाता है, तो उसकी एज भी देखनी पड़ती है। जो कि मैंने बताया ना कि कैट जो है ना 4 मंथ से लेके 8 मंथ तक जो है ना वो हीट पे आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर तो 8 मंथ से कम एज है ना, फिर तो भैया आप लोगों ने मेट करवाने का सोचना भी नहीं है। तब कैट बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो तब कैट जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसकी सेहत वगैरह आप लोग अच्छी करें, 2-3 मंथ जो है ना उसको अच्छे से खाना-पीना दें, क्योंकि मेट के बाद फिर किटन होना तो मस्ट होता है। उसमें फिर ये होता है कि कैट की जो सेहत है ना उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, फिर एडवांस में आप लोगों ने उसकी डाइट जो है ना हीट से पहले ही अच्छी कर लेनी है। हमें स्पेन सर्जरी जो है ना वो कब करवाना चाहिए या मतलब किस एज में करवानी चाहिए, तो ये जो डिसीजन होता है ना ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट डे से आप लोगों ने माइंड बनाना होता है। फिर जो है ना ये सारे प्रोसीजर होते हैं, कैट जो हीट होती है, मेट होता है, डिलीवरियाँ होती हैं, उसके बाद मतलब स्पेइंग करवाना है नहीं करवाना। तो मेरे ख़्याल में अगर आप लोगों ने का डिसीजन यही है कि भई हमारे पास है ना वो 1 कैट या 2 कैट इनफ हैं, क्योंकि कुछ लोगों का होता है सँभालने का भी इशू होता है। ज़ाहिर बात है 4 कैट्स की ज़िम्मेदारी कोई आसान चीज़ नहीं होती, मुझसे कोई पूछ के देखे। तो ये कि अगर तो भैया आप लोगों ने जो है ना किटन डिलीवर नहीं करवाने, मेट नहीं करवाना, सबसे पहला जो ऑप्शन है फिर तो स्पेइंग ही है। कोई आप लोगों ने हीट वाले इंजेक्शन नहीं लगाने कि भई पैसे नहीं हैं तो चलो फ़िलहाल जो है ना इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ये करवा लें, वो करवा लें, हीट स्वीप करवा लें। तो मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जो कैट की सेहत होती है ना उसका सत्यानाश हो जाता है। कैट बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो मतलब स्पेइंग के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, मेडिकली लिहाज से भी देखा जाए। तो नुकसान सिर्फ यही है कि कैट जो है ना वो कुछ दिन मतलब स्ट्रेस में होती है, उसकी मतलब केयर करनी पड़ती है, स्टिचेस वगैरह को जो है ना वो लीक ना करे, तो यही बस एक थोड़े बहुत चंद एक दिन के जो है ना वो मसले होते हैं। बाकी आप ये भी तो सोचें कि आपकी कैट जो है ना वो 5-6 साल 10 साल जितनी लाइफ भी आप लोगों के साथ गुजारती है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ गुजारती है और ये कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है, बाहर भागना बंद कर देती है। ज़ाहिर बात जब हीट बंद हो जाएगी तो फिर उसने कहाँ जाना है। हीट की वजह से कैट्स जो है ना बेचारी पेन में बाहर को भागती हैं, जिस डिफरेंट जो है ना मेल कैट्स आवाज़ें निकालते हैं, या अगर मेल कैट है तो फीमेल कैट की आवाज़ बाहर से आती है हीट में, तो फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो के बाहर को भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बंद कर देते हैं। वरना इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं ना कि आपस में एक दूसरे को जो है ना फिर ये बाइट भी कर सकते हैं, नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि कैट जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है जब फर्स्ट टाइम हीट पे आती है, तो खाना पीना तकरीबन कम ही कर देती है। तो कुछ लोगों को यही टेंशन हो जाती है कि भाई पता नहीं इसने खाना पीना छोड़ दिया, इसको फ़ीवर हो गया है या कोई बीमारी तो नहीं होगी। तो भाग के जो है ना वो फिर वेट के पास लेकर जाते हैं, फिर वेट उनको बताते हैं भाई कैट जो है ना वो हीट पे है, तो कोई इसमें मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। तो बेहतर है कि आप लोगों का वेट से चक्कर ही नहीं लगेगा। ये वाली चीज़ मैंने जो वीडियो में बता दी, अगर आप लोग सुन लेंगे, देख लेंगे, तो फिर आप लोगों को वेट के पास चक्कर लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 2-3 दिन कैट जो है ना डिस्टर्ब रहती है, तो ये कि फिर उस दौरान ना उसको यखनी वगैरह दें। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और एक क्वेश्चन आता है कि भई हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, हमारी कैट जो है ना वो हीट पे आ गई है। तो अगर हमारे घर मेल कैट भी है, फीमेल कैट भी है, तो हमने इंजेक्शन भी नहीं लगवाना, अभी स्प्रे नहीं करवाना, तो फिर आप लोगों ने उसमें से एक जो पार्टनर होगा ना जो हीट पे होगा, उसको फिर यही है कि नज़र बंद कर देना, जिस तरह उसको मतलब किसी रूम में बंद कर लेना है और उधर लीटर और खाना वगैरह उधर प्रोवाइड करना है। तो जैसे 2-3 दिन में उसका हीट स्किप होगा ना, तो फिर अगर आप लोगों ने स्पेइंग करवाना है ना, तो वो फिर आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद यही ऑप्शन होता है।
ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भाई कैट की जो एक हीट होती है और जो दूसरी हीट होती है, दोनों के दरमियान जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है ना, वो कितना होता है। तो वो मैंने पहले उसका रिप्लाई दे दिया है कि मतलब कभी भी कैट जो है ना वो हीट पे आ सकती है। तो आप लोगों ने मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना है। तो आप लोगों ने मेंटली तौर पे जो है ना वो तैयार रहना है कि कैट कभी भी हीट पे आ सकती है। 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, 3 मंथ पे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं रहना। और दूसरा ये कि जो वेट है ना, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि काइंडली जो बार-बार आप लोगों के पास हीट के लिए लेकर आते हैं, काफ़ी सालों से यही तमाशे चल रहे हैं, तो आप लोग अपना या 200-300 रुपए के लिए ना इस तरह जुल्म ना करें। आप लोग जब उनको बोलेंगे ना कि भई इसका जो हल है वो स्प्रे है या फिर आप उसको मीट करवाएँ, तो फिर वो खुद ही मतलब कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे, नहीं तो फिर खुद ही तंग आके तो वो सर्जरी करवाएँगे। तो इसलिए इंजेक्शन की बजाय आप सर्जरी की तरफ जो है ना वो उनको फ़ोकस करवाएँ कि कैट भी सेफ़ रहेगी, फ्रेंडली भी हो जाएगी, वरना उसका जो ओवरीज़ वगैरह का जो है ना, अल्लाह ना करे कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो वेट भी थोड़ा-सा ध्यान में रखें अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, या अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग मतलब फिर ये कि खुद से जो है ना ये चीज़ लाज़मी माइंड में रखें कि बार-बार वेट को तंग नहीं करना, इंजेक्शन नहीं लगवाने, ज़रूर आपने कैट की दवाएँ लेनी हैं। और दूसरा ये कि स्पेस सर्जरी अगर उन्होंने करनी है ना, तो भी वैसे तो खुद समझदार होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो मेरे जैसे अनाड़ी भी होते हैं। तो वेट ने ये करना है कि भी कैट जो है ना वो कभी भी हीट पे आएगी तो आप लोगों ने उसको स्प्रे नहीं करवाना। सबसे पहले आप लोगों ने 3-4 दिन उसका वेट करना है, मतलब हीट जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो फिर भी आप लोगों ने उसकी जो है ना वो सर्जरी करवानी है। और अगर आप लोग कैट पेरेंट्स हैं तो भी आप सुन लें कि अगर हीट में कैट है तो ऐसे नहीं उठा के ले जाना कि भाई जल्दी से बस जो है ना मैं तंग आ गया हूँ तो इसको जो है ना वो आप सर्जरी कर दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना। तो वीडियोज़ किस लिए बनाते हैं? अवेयरनेस के लिए बनाते हैं ना। तो इस तरह मतलब कैट्स को बेचारियों को तकलीफ़ ना दिया करें। आप हॉस्पिटल में जाएँगे, आपको अगर इंजेक्शन भी लगेगा तो आप ऊई-ऊई ज़रूर करेंगे या मतलब पेन का इज़हार करेंगे। तो वो बेचारी मतलब पेन, कुछ लोग होता है उनकी लैंग्वेज समझते हैं जो कि मतलब ओरिजिनल पेट लवर होते हैं। तो ये कि अगर आप लोगों को कैट लैंग्वेज की इतनी समझ नहीं ना है तो प्लीज़ आप लोग कैट्स के ऊपर जो है ना रहम किया करें, तो उनकी तकलीफ़ को समझें। जब हम लोग बता रहे हैं कि कैट्स को भी पेन होती है, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनको जो है ना इस तरह की चीज़ों से दूर रखा करें। तो बड़ी मेहरबानी होगी, और वीडियो देखने का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं तो टाइम बाय टाइम मैं ना रिप्लाई देती रहूँगी। अगर कुछ पूछना है तो वो कमेंट करके ना आप लोगों ने क्वेश्चन जो है ना वो टाइप कर देना, तो फिर इंशाल्लाह उस पे मैं वीडियो बना दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।